ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2024 भी बीत गया, 2025 शुरू है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। आगे आने वाला समय ये हम बच्चों के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनने का होगा। बाबा कहते अनेक आत्माओं के मुक्ति का द्वार कौन खोलेंगे? आप आत्माएं। क्या माना? उन्हों को भी मुक्ति दिलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि इस समय चारों ओर भय का वातावरण है और हर आत्मा के ऊपर अपना अपना कर्मिक अकाउंट है, वापस जा नहीं सकती। तो हम आत्माएं, बाबा कहते कि वो तुमको पुकार रही है और उनकी आवाज सुनो। हे रहम दिल, बाबा को उनकी आवाज सुनाई आती, क्या तुमको उनकी आवाज नहीं सुनाई देती? तो तुम मनसा द्वारा रोज उनको शांति का, शक्ति का दान दो, और तुम्हारे ऐसे करने से उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अभी वो पार्ट आगे चल के ओपन होने वाला है। इसलिए अभी जितना समय बचा है, इसमें अपने आप को तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा भरपूर करके रखो। जो अपने आप को भरपूर करके रखेंगे तो वही उस समय दे सकेंगे। सुनते आज की वाणी। वाणी है 3-1-25 की। सारे मुरली का। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं, और आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? नंबर 1 पढ़ाई और सेकंड सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण बहुत अच्छे चाहिए, और ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। इसमें तुम राजा ही प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो कौन सी 2 बातें? पढ़ाई और सर्विस। गीत है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ है कि घर बैठे चुपके से मुक्ति धाम में पहुंचना, अपने मुक्ति धाम को याद करना, घर को याद करना, परम धाम को याद करना। दुनिया के तीर्थ वो तो कॉमन है, तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। मनुष्यों का बुद्धियोग तो साधु संतों आदि की तरफ बहुत भटकता रहता है, और तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। तुम भी निराकार और वो बाप भी है निराकार बाप। अब ऐसे नहीं
कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में तो मतांतर बहुत है, ये एक निराकारी मत तुम्हें निराकारी बाप ही देते हैं, जिससे कि मनुष्य ऊंचे से ऊंच पद माना जीवन मुक्ति और मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम निराकार को मानने वाले हैं। अब दुनिया में तो अनेक मत है। सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म है, करोड़ों लाखों करोड़ों तो मतें होंगी। घर घर में हर एक की देखो तो अपनी मत, और यहाँ तुम बच्चों को एक ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंचे से ऊंची मत मिलती है। वो है तुम्हें ऊंचे से ऊंच बनाने वाला। तुम्हारे चित्र देख करके बहुत लोग कहते भी हैं कि क्या ये तुमने क्या बनाया है। चित्रों को देख करके कहते भी है कि क्या बनाया है। तो मुख्य बात है तुम उनको बोलो कि ये रचता शिव बाबा और रचना, ये इसका आदि मध्य अंत का ये है ज्ञान। जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं, आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाते हैं। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है नास्तिकों को आस्तिक बनाना। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। फिर त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, तो ये सब है ब्राह्मण। ब्राह्मणों से यज्ञ चलता है, या ये है यज्ञ। ये यज्ञ बड़ा भारी यज्ञ है। पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंचे से ऊंच कौन? ऊंचे से ऊंच है वो बाप। फिर हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई ठहरे, सभी एक बाप को याद करते हैं उनको बाप कहते हैं। और वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है। रचना से तो वर्षा मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सब याद करते हैं। अब बाप है स्वर्ग का रचयिता, भारत में आते हैं, आकर के ये कार्य करते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। तो त्रिमूर्ति का चित्र ये बड़ी अच्छी चीज है समझाने के लिए। ये बाबा और ये दादा, शिव बाबा और ये ब्रह्मा बाबा दादा। फिर ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। तो बाप कहते अब तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। तुम बोलो शॉर्ट में, शॉर्ट 2 अक्षर में हम आपको समझाते। बाप से सेकंड में वर्षा तो मिलना चाहिए, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो ये मेडल्स ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत ऐसे हैं जो देहाभिमानी बच्चे जो समझते ही नहीं है। ये मेडल्स, इसमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को आकर के कैसे स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप स्थापन कैसे करते हैं। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है
तो फिर उसमें ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे फिर कोई सेवा न करे तो वो फिर क्या काम के। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, और जो सर्विसेबल नहीं है वो दिल पर चढ़ कैसे सकते। तो बाप कहते देखो ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी कोई जानते नहीं, गाते हैं पतित पावन, फिर कहते भी है भक्तों का भगवान एक है। तो पहले पहले जब कोई अंदर में घुसे तो उसको बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देख करके समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते हैं बेहद के सुख का वर्षा देने, और उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो सोचो वर्षा कैसे देंगे। तो खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा के तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाता हूं और उससे फिर तुम ये पद प्राप्त करते हो, माना मैं तुमसे ये पद प्राप्त कराता हूं। तो इस मेडल्स में सेकंड की समझानी है। ये देखो कितना छोटा सा मेडल है, हाँ, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए और वो बहुत कम है। देही अभिमानी बनना ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, चार्ट रख करके देखो सारे दिन में हम कितना समय बाप की याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते भी याद में रहना है, क्योंकि कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठा कर कहते हैं बाप को याद करो, और उस समय कर्म तो करते नहीं हो। तुमको तो कर्म करते भी बाप को याद करना है, नहीं तो फिर बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते भी याद में रहेंगे तो कर्म योगी सिद्ध होंगे। तुम्हारा है कर्म योग, तुम्हें पार्ट तो जरूर बजाना ही है। और इसमें माया विघ्न डालती है, योग में माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट कोई लिखते नहीं, कोई कोई लिखते भी है आधा घंटा पौना घंटा हम याद में रहे, सो भी सवेरे सवेरे याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठ करके राम की माला बैठ जपते हैं। अब ऐसे भी नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहते। तो तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती भी है, और तुम्हारा तो यह है अजपाजप, तुम्हारी है नई बात। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल देने से फिर श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं और कुछ भी समझते नहीं। तो मेडल साथ में जरूर होने चाहिए। तो तुम बोलो कि ये ब्रह्मा बाप ब्रह्मा के तन से बैठ करके हमको समझाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ करके हमको समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे भी नहीं सकता। ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। तो बाप और वर्षा इस चक्र को समझना बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों की बनती रहती है, राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा तो ढेर बनती है, बाकी राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। अब कौन राजा बनेंगे? कौन कौन? सर्विस करेंगे। जो जास्ती सर्विस करते हैं तो जरूर ऊंच पद पाते हैं।
कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। कोई तो कहते हैं कि नौकरी छोड़ दे, क्योंकि खाने के लिए तो है ही, बाप का बन गए, शिव बाबा की परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, और माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक का सरकमस्टांस देख करके फिर राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख करके फिर बाबा उसको राय देते हैं। अच्छा कोई कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, तुम सर्विस कर बेहद के वर्षा, बेहद के बाप से वर्षा ले सकते हो, तो लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, इस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई, वो तो सब मिट्टी में मिल जाना है। तो दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है, और फिर कई फिर समझते हैं कि फिर हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु क्या कई समझते कि हमारी जो ये मिल्कियत है हमारे बच्चे इसके वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते किसी को कुछ भी मिलने का नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएंगी। अंत के समय के लिए क्या कहा है, किसकी दबी रहेंगी, धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर खाए। अचानक अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या, हमारा सारा जो हिसाब किताब है इंटरनेट में ही है। अब वो समझते कि पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में देरी नहीं लगती, मौत सबका सामने खड़ा है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले उच्च पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। एक ही जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वो उच्च पद पाएंगे, तो रिगार्ड तो जाता रखना ही है। खुद भी समझ सकते हैं कि जो मिला सो अच्छा, ऐसे इसमें खुश होते हैं। अब बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस, इस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। इस पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से तुम पढ़कर प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते तो अगले जन्म में राजा के पास, साहूकार के पास जन्म लेते, परंतु वो होता है अल्पकाल का सुख। इस पढ़ाई पर तुम्हें बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का बहुत ओना फिकर रहना चाहिए कि हम अपने गांव गांव में जाकर के सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में उतना है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए। अब ऐसे नहीं कि डिस सर्विस कर फिर और ही यज्ञ का नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान करे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। ये मेडल शादी के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है कि ड्रामानुसार अभी देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र, ये भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल राहु की दशा बैठ जाती है, तो ड्रामा में साक्षी होकर के पाठ देखना होता है। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा।
समझेंगे कि कल्प पहले मुआफिक ऐसे ही ग्रहचार्य आएगी। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद नहीं मिलेगा। ऊंचे ऊंच भगवान की श्रीमत तुमको मिलती है। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकता। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से ही मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए कि हम पढ़ करके ये बनते हैं। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। अब ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हमारी बुरी गति हो जाएंगी। पहले पहले तो कोई को भी ये मेडल्स, ये जो बैच मिले हैं ना, इस पर समझाओ। और फिर जो लायक होंगे वो झट कहेंगे हमको क्या ये मिल सकता है, तो कहो हाँ क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा फिर उसको तीर लग जाएगा, फिर उनका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ठ देते हैं। इसमें तो तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दे सकते हो। तुम उनको बोलो कि शिव बाबा कहते कि तुम मुझे याद करो तो तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर है, बहुत है, वहां भी अच्छी सर्विस कर सकते हो। कोई ना कोई जरूर निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। पर कोई करके तो देखे, हाँ खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके तो देखो। सेंटर तो वहां है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंचे से ऊंच शिव का मंदिर है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहां जाकर के सर्विस कर, बहुतों का तुम कल्याण कर सकते हो। ये मेडल, ये बैज, यही बस है। ट्रायल करके तो देखो। बाबा कहते हैं ये मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते, तो तुम्हारी ढेर प्रजा बन जाएंगी। भाव सिर्फ कहते मुझे याद करो, बस मन मना भव, ये अक्षर तुम भूल गए हो। भगवान वाच है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते, और फिर धक्का खाने की तुमको क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ तुम मुझ बाप को याद करो। तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में जाकर के कर सकते। सर्विस की सफलता के लिए देह अभिमानी अवस्था में स्थित होकर के सर्विस करो। देखो दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहां वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। तुम वहां जाओ, बोलो कि हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो। ट्राई करके तो देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेगा नहीं, और भी वहां खुश होंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे बोलेंगे। तुम बोलो कि ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण और ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ऐसे पद लेते हैं, और इन द्वारा ही शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। देखो कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल्स व चित्रों पर समझाना है तो बहुत सहज है। कोई गरीब है तो उसको बोलो चलो हम तुमको फ्री में देते हैं। साहूकार है तो तुम बोलो कि तुम देंगे बहुतों के कल्याण के लिए, हाँ और भी हम छपा लेंगे
तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बस यही तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। पर कोई ट्रायल करके तो देखे, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो, सोच समझकर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बस इतने। अच्छा, हमको 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से करना है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, जिनमें अच्छे लक्षण है, तो उनका रिगार्ड जरूर रखना है। 2 नंबर है, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सब समस्या हमारी समाप्त हो चुकी है। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होंगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है, समझा? अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वो बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी कौन सा मास शुरू है? अव्यक्त मास। 18 जनवरी तक हमको अपनी पूरी अव्यक्त स्थिति बनानी है। हमने 2024 मुक्ति वर्ष मनाया। अभी माया पूरी तरह से हमसे खत्म हो चुकी है। अब हमें फरिश्ता बनना है। 18 जनवरी तक अपनी वो स्थिति बनानी है, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, हमको भी ब्रह्मा बाबा के समान, बाप समान फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माना जिसका नहीं फर्श के साथ रिश्ता। अंत के समय हमको कोई देधारी भूले से भी याद ना आए। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई प्रॉपर्टी, कोई वस्तु, कोई चीज भूल से भी याद ना आए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तभी हमारी गति सदगति हो सकेंगी। नहीं तो हम भी और आत्माओं की तरह भटकते रहेंगे। तो फिर हमने इतना ज्ञान प्राप्त करके फायदा क्या? तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इसको कहा जाता है मनसा सेवा। योग में बैठते तो क्या करना है? शिव बाबा से शक्तियां आ रही है, सारे विश्व में फैल रही है। जहां जहां तक तुम्हारी शक्तियां जाएंगी उतना तुम्हारा ओरा होगा।
अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन उच्च स्टेज पर स्थित होकर के सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।